हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद अब सरकार का गठन भी हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में एक दिन पहले ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हरियाणा में विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये छत्तीस बिरादरी की सरकार होगी। सैनी मंत्रिमंडल के गठन पर भी गृह मंत्री के बयान की छाप दिख रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और सीएम समेत इस वर्ग से 5 मंत्री नवगठित कैबिनेट में हैं। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का मंत्रिमंडल फाइनल हो गया है। मुख्यमंत्री समेत 14 नेताओं को कैबिनेट में जगह दे दी गई है। सरकार में 13 में से 6 मंत्री ऐसे हैं जो दल बदल कर बीजेपी में आए हैं। इनमें 2 तो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। नायब कैबिनेट में परिवारवाद को खूब तवज्जो दी गई है। मोदी कैबिनेट में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी को नायब सैनी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। अब दल बदलू नेताओं के बारे में बात करें तो पहले हैं अरविंद शर्मा। कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अरविंद कुमार शर्मा को मंत्री बनाया गया है। शर्मा तब सुर्खियों में आए थे जब 2019 में उन्होंने रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। हालांकि 2024 के चुनाव में दीपेंद्र ने अरविंद को बड़ी पटखनी दी थी। अरविंद इसके बाद विधायकी के चुनाव में उतरे हुए थे। विधानसभा चुनाव में उन्होंने गोहना सीट से कांग्रेस के जगबीर मलिक को मात दी थी। अरविंद शर्मा को बीजेपी हाईकमान का करीबी माना जाता है, तो शर्मा ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। दूसरे नंबर पर राव नरवीर हैं, जो दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता के रूप में गिने जाते हैं। राव नरवीर लोकदल कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीएसपी में रह चुके हैं। राव नरवीर को अहिरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत का विरोधी माना जाता है। नरवीर को मंत्री बनाए जाने के पीछे इसी समीकरण का हवाला दिया जा रहा है। राव नरवीर मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके पास ऊर्जा और वन जैसे प्रमुख विभाग रहे हैं। राव नरवीर को यादव कोटे से भी मंत्री बनाया गया है। तीसरे नंबर पर आरती राव हैं, जो अटेली से विधायक चुनी गई हैं। आरती राव को भी नायब सैनी में शामिल किया गया है। आरती राव मोदी सरकार में मंत्री इंद्रजीत की बेटी हैं। आरती तब बीजेपी में आई जब उनके पिता ने पाला बदला था। राव इंद्रजीत बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस में थे। आरती को कैबिनेट में शामिल करने के पीछे राव इंद्रजीत को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल थे। राजपूत कोटे से श्याम सिंह राणा को कैबिनेट में शामिल किया गया है। राणा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए थे। वे इनेलो समेत कई पार्टियों में रह चुके हैं। राणा यमुनानगर के रादौर से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बिशन सिंह को हराया था। राणा के जरिए बीजेपी हरियाणा में राजपूतों को साधना चाहती है। हरियाणा के चुनाव में राजपूत बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। इनलो से बीजेपी में आने वाले रणवीर गंगवा को भी नायब सैनी सरकार में शामिल किया गया है। गंगवा हिसार की बरवाला सीट से चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे। गंगवा पहले नलवा सीट से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट बदला। क्षेत्र में दूसरी पार्टी से आने को लेकर गंगवा सुर्खियों में थे। हालांकि उन्होंने आसानी से अपना चुनाव निकाल लिया। चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी की बात करें तो बीजेपी ने नायब कैबिनेट में जगह दी है। श्रुति चुनाव से ठीक पहले अपनी मां किरण के साथ बीजेपी में शामिल हुई थी। श्रुति की मां किरण राज्यसभा की सांसद हैं। चौधरी बंसीलाल को कांग्रेस का कद्दावर नेता माना जाता है। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। श्रुति को जाटों को साधने के लिए मंत्री बनाया गया है। बताते चले कि नायब सैनी कैबिनेट में परिवारवाद को खूब तवज्जो दी गई है। श्रुति और आरती के अलावा राजेश नागर को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। नागर के पिता हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप स्वरूप नागर के बेटे हैं। कांग्रेस कैबिनेट में सभी समुदाय को साधने का प्रयास किया गया है। सरकार में 2 ब्राह्मण, 2 दलित, 2 जाट, 2 यादव को शामिल किया गया है। इसके अलावा एक राजपूत, गुज्जर, सैनी, गंगवा, पंजाबी और वैश्य समुदाय के कोटे से मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए राजनीति में आने वाले महिपाल ढांडा, गौरव गौतम और अनिल विज को मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी संघ से ही राजनीति में आए हैं। वहीं कृष्णलाल पंवार, कृष्णा बेदी और विपुल गोयल बीजेपी की ही राजनीति करते रहे हैं। बहरहाल 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा में कुल 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी को 90 में से 47 सीटों पर जीत मिली है। उसे 2 निर्दलीय ने भी समर्थन किया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।